क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य नष्ट होने का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक शारीरिक कमजोरी नहीं है, ये आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर इसे बचाया नहीं गया तो आपके सपने, आपकी सफलता और यहाँ तक कि आपकी पहचान भी खत्म हो सकती है। ये कहानी सुनो और मैं वादा करता हूँ आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक छोटे शहर में मोहन नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो डॉक्टर बनना चाहता था। उसके माता पिता उसकी मेहनत और लगन को देखकर कहते थे कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन मोहन के अंदर एक कमजोरी थी, आत्मनियंत्रण की कमी। मोहन एक आदत का शिकार हो गया था, हस्तमैथुन। शुरू में उसे ये मजाकिया और सामान्य लगा। दोस्तों के साथ बैठकर इस पर हंसी मजाक करता, पर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। मोहन को लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगा, पढ़ाई में मन नहीं लगता, शरीर में कमजोरी आने लगी। उसे महसूस नहीं हुआ कि यह आदत उसका कीमती वक्त खा रही थी। परीक्षा में वो फेल हो गया। उसे बड़ा झटका लगा। तभी उसे अपने गुरुजी से मिलने का मौका मिला। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिले। गुरुजी ने मोहन को बुलाकर कहा, ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, आत्मनियंत्रण की कला है। ये ऊर्जा है जो तुम्हें महान बना सकती है। अगर इसे नष्ट किया तो पछतावा ही बचेगा, अगर बचा लिया तो सपनों को सच करोगे। गुरुजी ने मोहन से पूछा, क्या तुम अपनी आदत को छोड़ने के लिए तैयार हो? मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुजी, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं अपनी जिंदगी नहीं गंवाना चाहता। गुरुजी ने उसे समझाया, आत्मनियंत्रण के लिए ध्यान जरूरी है। उन्होंने मोहन को कहा, पहला कदम खुद को माफ करो, पुरानी गलतियां भूलकर नया सफर शुरू करो। मोहन ने गुरुजी की सीख मानी। उसने रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठना शुरू किया, ठंडे पानी से स्नान करता, किताबें पढ़ता, ध्यान करता। जब भी उसका मन भटकता, वो तुरंत कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ लेता या ठंडा पानी पी लेता। कुछ दिनों बाद पुरानी आदतें फिर सर उठाने लगीं। एक रात मोहन अकेला था। उसका मन बोला, पर एक बार करने में क्या जाता है। लेकिन उसे गुरुजी की बात याद आई कि एक बार की कमजोरी पूरी मेहनत बर्बाद कर देगी। उसने तुरंत किताब उठाई, पढ़ाई शुरू की और उस रात भी खुद पर जीत पाई। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा, पढ़ाई में मन लगने लगा, शरीर में नई ऊर्जा महसूस हुई। मोहन को समझ आया, ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकना नहीं, ऊर्जा को सही दिशा देना है। पर यह सफर आसान नहीं था। उसके कुछ पुराने दोस्त उसे फिर बहकाने लगे, अरे एक बार से क्या होता है। लेकिन मोहन ने उन दोस्तों से दूरी बना ली। उसने गुरुजी की बात मानी, जैसी संगत वैसा रंग। उसने ऐसी संगत चुनी जो उसे प्रेरित करे। गुरुजी ने मोहन को सिखाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मन है। जब भी मन भटके, खुद को काम में लगाओ। मोहन ने नया नियम बनाया, सुबह 4 बजे उठना, 30 मिनट ध्यान करना, 1 घंटा व्यायाम करना और रोज कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करना। धीरे धीरे मोहन की दिनचर्या में स्थिरता आने लगी। उसके भीतर की शक्ति बढ़ने लगी, याददाश्त तेज हो गई। उसे महसूस हुआ, अब उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जा रही है। गुरुजी ने कहा, सपने देखना आसान है, उन्हें सच करना कठिन। अपने संकल्प को रोज मजबूत करो। मोहन ने हर दिन खुद से पूछा, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए सही काम किया? पर मुश्किलें अभी बाकी थीं। कुछ लोग उसकी नई दिनचर्या का मजाक उड़ाने लगे, इतना संयम क्यों, थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। लेकिन मोहन ने अपनी राह नहीं छोड़ी। गुरुजी ने कहा, ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं, ऊर्जा को सही जगह लगाना है। गुरुजी ने मोहन को एक कहानी सुनाई। एक साधु ने अपनी ऊर्जा केवल खुद के लिए इस्तेमाल की, पर जब उसने सेवा का रास्ता चुना तभी उसका जीवन सार्थक हुआ। मोहन को भी ये बात समझ आ गई। उसने तय किया कि वो अपनी ऊर्जा से दूसरों की मदद करेगा। उसने उन युवाओं से बात करनी शुरू की जो भटक रहे थे। उसने अपने अनुभव सुनाए। कुछ ने उसकी बात सुनी, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारा रास्ता कठिन है तो समझ लो सही दिशा में हो। मोहन ने अपनी ऊर्जा पढ़ाई और समाज सेवा में लगाई। धीरे धीरे उसकी बातें युवाओं तक पहुंचने लगी। उसने फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहानियां और वीडियो डालने शुरू किए। शुरुआत में कम लोग जुड़े, पर धीरे धीरे मोहन की मेहनत रंग लाने लगी।
एक दिन उसे किसी युवा का संदेश मिला, आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये मोहन के लिए सबसे बड़ा इनाम था। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। गुरुजी ने कहा, सपनों को सच करने के लिए रोज खुद को बेहतर बनाओ। मोहन ने अपनी आदतों को और मजबूत किया। सफलता के साथ आलोचना भी बढ़ी। लोग उसकी नीयत पर सवाल उठाने लगे। गुरुजी ने कहा कि शक्ति सही दिशा में लगे तो ही महानता मिलती है। मोहन ने अपनी प्रसिद्धि को समाज की भलाई में लगाना शुरू किया। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जो युवाओं को ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण सिखाता है। उसने कहा, अगर मैं बदल सकता हूं तो आप भी बदल सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो, इसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। आज मोहन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदला। उसने ब्रह्मचर्य को सिर्फ संयम नहीं, जीवन की दिशा बदलने का सूत्र बना लिया। दोस्तों, मोहन की ये कहानी बताती है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं, ऊर्जा को सही दिशा देना है। अगर आप भी मोहन की तरह अपनी ऊर्जा को अपने सपनों में लगाओगे तो आपकी सफलता निश्चित है। तो क्या आप भी मोहन की तरह बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी से शुरुआत करो। संयम रखो, ध्यान करो, मेहनत करो और अपनी सफलता से दूसरों को भी प्रेरित करो।